आप सभी प्यारे साथियों को जय श्री राम। मैं आशुतोष कुमार मिश्र और आज एक ज्योतिष की बहुत ही गंभीर विषय फलादेश कैसे लिखे पर हम बात करने के लिए एकत्रित हुए। यह ज्योतिष का एक ऐसा पहलू है जिसमें कोई खास या विशेष या कोई एक नियम नहीं है जिसके आधार पर हम आसानी से फलादेश कर सकते हैं। इसलिए इस पर वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर भी हम उसमें से कुछ ऐसे सरल उपाय या सरल टिप्स आपको बताने वाले हैं जिसकी सहायता से आप कुछ हद तक ज्योतिष के फलादेश करना सीख जाए। तो चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। वीडियो में सबसे पहले तो यही प्रश्न आता है कि हम किसी भी कुंडली में फलादेश को कैसे लिखें। तो जब भी हम फलादेश लिखे तो पहले लग्न, नक्षत्र और राशि, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जातक का जो समय बताया गया है वह सही है कि नहीं। तो इसके लिए हम लग्न के अनुसार कुछ फल लिखते हैं, जैसे कि कुछ सामान्य से फल है जिसको हम आप सभी लोगों के मध्य चर्चा कर देते हैं। अगर किसी जातक का जन्म मेष लग्न में हुआ है तो वह दुबला होगा। अगर वृश्चिक लग्न में हुआ है तो ऐसे जातक का मुंह गोल होगा और गर्दन छोटी होगी परंतु मोटी होगी। तो ऐसे जब हम सामान्य सूचना लिखते हैं और जातक से मैच करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जातक के द्वारा जो कुंडली दिया गया है अथवा समय दिया गया है वह सही है कि नहीं। इसके आगे अब हम चूंकि हम फलादेश को एक ही वीडियो में पूरे फलादेश के विधि को नहीं बता सकते तो हम कुछ सरल से फलादेश के विधि को हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमारा हो गया जन्मांक चक्र। अगर आप ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो इसके बारे में सामान्य सी जानकारी रखते होंगे। यहाँ पे कोई भी अंक हो, यह होता है लग्न, यह होता है द्वितीय भाव, यह होता है तृतीय भाव, यह चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव और यह होता है द्वादश भाव। यहाँ पे अंक कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हमने जैसे यहाँ पे एक कुंडली हम बना रहे हैं और यहाँ पर हम लिख दिए 5, तो यहाँ पर हुआ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ पर होगा कि पूछा जाए कि लग्न क्या है, तो लग्न हमारा 5वां है यानी कि सिंह राशि। सिंह लग्न में जातक का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। द्वितीय भाव कौन सा है, तो द्वितीय भाव में कन्या राशि। तृतीय भाव में तुला राशि। चतुर्थ भाव में वृश्चिक। पंचम भाव में धनु। सप्तम में मकर और अष्टम में मकर, सप्तम में कुंभ, अष्टम में मीन, यहाँ पर लिख दिया। नवम में हो गया, अष्टम में हो गया मीन, नवम में हो गया मेष, दसम में हो गया वृक, तो दसम में हो गया वृक राशि, एकादश में हो गया मिथुन राशि और द्वादश में हो गया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं
कर्क राशि। तो इतना चीज है जब हम जान गए, इसके बाद से कुछ सामान्य सी जानकारी और बच जाती है, उसको हम लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। मंगल, यह इन राशियों के स्वामी, जैसे कि मेष राशि के स्वामी मंगल है, वृष राशि के शुक्र है, मिथुन राशि के बुध है, कर्क राशि के चंद्रमा है, चंद्रमा, सिंह राशि के सूर्य है, कन्या राशि के बुध है, तुला राशि के शुक्र है, वृश्चिक राशि के मंगल है, धनु राशि के गुरु है, मीन राशि के भी गुरु हैं, और मकर राशि के और कुंभ राशि के शनि। ये थी सामान्य जानकारी जो कि हमें कुंडली देखने में पता होनी चाहिए कि किस राशि के स्वामी कौन। अब जब कहा जाएगा कि लग्नेश, यानी कि यहाँ पर जो अंक होगा उसके स्वामी को देखेंगे, यानी इस कुंडली में लग्नेश की बात किया जाएगा तो लग्नेश हो गए सूर्य। इसके बाद थोड़ा सा अपना प्रचार, फिर वीडियो जारी रहेगा। आप लोग कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी अपने सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, अथवा अपने फलादेश, अपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को जानना चाहते हैं, अथवा आपके कोई भी रिश्तेदार, भाई बंधु बीमारी से परेशान है, क्यों परेशान है, उसका उपाय क्या है जानना चाहते हैं, आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां पे आपको एक प्रश्न के लिए 500 रुपए का शुल्क देना। इसके लिए आप अपना जन्म समय, दिनांक और प्रश्न और 500 रुपए का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर करेंगे। आपको प्रश्न पूछने के 24 घंटे के अंदर आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके या हमसे अपने घर के किसी भी शुभ मुहूर्त को जानना चाहते हैं तो शुभ मुहूर्त भी हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको 251 रुपए का पेमेंट करना होगा। अगर आप हमारे साथ मिलकर या हमसे अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो 500 रुपए में आपको जन्म पत्रिका और 1100 रुपए में आपको जन्म कुंडली मिल जाएगा, जो इस प्रकार से रहेगा, जिसमें आपके बच्चे की सामान्य सी जानकारी होगी। फिर ये चक्र होगा, ये स्पष्ट ग्रह होंगे, ये 9 मास होंगे, ग्रह की दशा होगी, और फिर लास्ट में फलादेश होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमें यह जन्म कुंडली फ्री में किसी भी जो किसी एप्लीकेशन पे मिल जा रहा है, हम इसके लिए पेमेंट क्यों करेंगे? तो हम बताते हैं क्यों पेमेंट करेंगे। ये जो भी आप कंप्यूटर से कुंडली बनाते हैं उसमें भया और भभोग नहीं करता, जिसके कारण दशा और अंतर्दशा में भयंकर त्रुटि, कभी-कभी एक वर्ष की त्रुटि आ जाती है, जो कि सटीक फलादेश में असफल है। कि पंचमेश, तो पंचम में यहाँ पर जो अंक है इसके स्वामी, यानी यहाँ पर 9 है तो 9 का मतलब हुआ धनु। धनु राशि के स्वामी भी कौन होते हैं? गुरु होते हैं। वैसे कहा जाए चतुर्थेश, तो चतुर्थ में यहाँ पर कौन सा अंक है? तो यहाँ पर है वृश्चिक। तो अब वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। अब ये मंगल कहाँ पर है? जैसे कि जब हम ज्योतिष का फलादेश करेंगे तो उसमें आएगा कि चतुर्थ भाव के स्वामी दशम भाव में, तो चतुर्थ भाव के स्वामी यानी कि मंगल अगर यहाँ पर तो वह हमारा फलादेश होगा। ये थी हमारी कुछ सामान्य सी जानकारी। इसका अगला हमें कुछ और चीज भी जानना होता है, जो कुछ इस प्रकार। अगर आपके जन्म कुंडली में लिख दिया जाए या हम कहीं से फलादेश देख रहे हैं अथवा हम फलादेश करेंगे, जो हम आगे के वीडियो में बताएंगे, उसमें कहेंगे कि अगर केंद्र, तो केंद्र का मतलब यह भी केंद्र होता है, यह भी केंद्र होता है, यह भी केंद्र है और यह भी केंद्र है। अगर हम कहे त्रिकोण, तो त्रिकोण यह और यह, ये हो गया त्रिकोण। अब चलिए इसके बाद से हम कुंडली के फलादेश करने के लिए अलग अलग कई वीडियो डालेंगे, जिसमें पहले वीडियो में हम अरिष्ट का ज्ञान करेंगे, दूसरे वीडियो में हम विद्या के विषय में जानेंगे कि विद्या कितना ग्रहण होगा, कैसे होगा, किस क्षेत्र में होगा। उसके अगले वीडियो में हम व्यवसाय के बारे में जानेंगे कि जातक कौन सा व्यवसाय करेगा, सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। उसके अगले वीडियो में विवाह के बारे में जानेंगे, और इसके बाद वह सबसे लास्ट वाले वीडियो में पुत्र के बारे में जानेंगे।
तो आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रखिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर इससे आगे हम बताते हैं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा।